अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे ड्रामा सीरियल शिद्दत की एपिसोड नंबर 27 और 28 का। दोस्तों, गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि हालांकि मेहंदी के फंक्शन में सुल्तान को अलीना के साथ डांस करता देखने के बाद असरा की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है और वो फैसला कर लेती है कि आज सुल्तान से बात ज़रूर करेगी। लेकिन सुल्तान जैसा शातिर शख्स उसे ये मौका ही नहीं देता और कमरे में आते ही असरा के भाई और भतीजे को फंक्शन में शामिल ना होने को लेकर असरा को इतनी बातें सुनाता है कि असरा को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता। मेहंदी के फंक्शन के अगले दिन हाला असरा की शक्ल देखकर कहती है कि बताओ क्या हुआ है, तुम्हारी आंखें रो रो कर सूज रही हैं। तो असरा अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और हाला को बताती है कि हाला मैं बहुत अजियत में हूँ। मैं जब भी सुल्तान से कोई बात करने लगती हूँ तो वो कोई ना कोई ऐसी बात शुरू कर देते हैं जो झगड़े तक पहुँच जाती है। असरा हाला से कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसी वक्त हाला की अम्मी किचन में आ जाती हैं और दोनों को गले लगा हुआ रोते देखती हैं तो समझती हैं कि हाला की शादी की वजह से दोनों जज्बाती हो गई हैं। तो हाला उन्हें बताती है कि अम्मी बात कुछ और है और वो उन्हें बताती है कि सुल्तान का रवैया हाला के साथ अच्छा नहीं है। तो असरा की सास उल्टा असरा को ही चुपचाप रहने और सुल्तान की हरकतों को इग्नोर करने का कहती हैं। दूसरी तरफ नौफिल अब तक लड़की बनकर सुल्तान से मैसेजेस पर बात करता रहा था, लेकिन अब सुल्तान ने उससे तस्वीरें भेजने की फरमाइश कर दी है और अब वो नौफिल के किसी मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। परीज़ें नौफिल को समझाती है कि आप सुल्तान से दूर रहें, वो एक ख़तरनाक इंसान है, इसे काबू करना इतना आसान नहीं है। परीज़ें नौफिल से कहती है कि हर शरीफ इंसान की एक हद होती है, लेकिन सुल्तान की कोई हद नहीं है। लेकिन नौफिल ने भी सोच लिया है कि वो किसी भी तरह सुल्तान को काबू करके रहेगा और इस मकसद के लिए वो चांदनी की मदद लेता है और परीज़े से सुल्तान की पसंद और नापसंद जानकर चांदनी को उसकी पसंद के मुताबिक तैयार करके उसकी तस्वीरें सुल्तान को भेज देता है। सुल्तान तस्वीरें देखने के बाद वीडियो कॉल पर बात करने की ख्वाहिश का इजहार करता है तो चांदनी कहती है कि अभी आप मेरी आवाज़ और तस्वीरों पर गुजारा करें, वीडियो कॉल बाद में। और सुल्तान, जो चांदनी की खूबसूरत तस्वीरें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, वीडियो कॉल पर बात करने के लिए तैयार होने पर और ज़्यादा खुश हो जाता है। हालांकि शादी वाले दिन भी असरा बड़े दिल से तैयार होती है, लेकिन सुल्तान उसकी तारीफ में एक लफ्ज़ भी नहीं कहता। सुल्तान और असरा हाला को पॉलर लेने जाते हैं तो हाला को दुल्हन बना हुआ देखकर सुल्तान उसको खुश रहने की दुआ देता है। तो हाला कहती है कि भाई इस दुआ के साथ एक और दुआ भी दें कि अहमद आप जैसा शौहर ना हो। वो सुल्तान से कहती है कि भाई एक बात याद रखिएगा, जो तकलीफ़ ज़बान से बयान ना की जाए उसकी तकलीफ़ बहुत ख़तरनाक होती है। काश मेरा शौहर आप जैसा ख़तरनाक ना हो। ये सुनकर सुल्तान को गुस्सा आ जाता है और वो असरा से कहता है कि तुम मेरी बहन को मेरे खिलाफ क्या उल्टी सीधी बातें बताती रहती हो, और गुस्से से दोनों को कॉलर में ही छोड़कर चला जाता है। और असरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और हाला से कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम तो चली जाओगी और सुल्तान मुझसे बदला लेंगे। हाला असरा को समझाती है कि तुम्हें सुल्तान भाई से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। असरा की वालदा भी जब से मेहंदी के फंक्शन से आई हैं वो बहुत परेशान होती हैं और असरा से कहती हैं कि तुम सुल्तान की बीवी हो, इस पर नज़र रखा करो, इससे सवाल किया करो। मगर उन्हें क्या पता कि इससे पहले कि असरा सुल्तान से कोई सवाल करती, सुल्तान ने उसे इतनी बातें सुनाई हैं कि वो कुछ कहने सुनने के काबिल ही नहीं रही। असरा उन्हें बताती है कि अम्मा, उनके पास हज़ारों दलीलें हैं, वो मुझे लफ्ज़ों के जाल में उलझाकर खुद तो चुपचाप निकल जाते हैं और मैं खुद ही चोर बनकर खड़ी रह जाती हूँ। और असरा की माँ और भाभी उसको समझाती हैं कि ये सादगी छोड़ो और ख़ुद पर तवज्जो दो, वरना लोग तुम्हें ही कसूरवार ठहराएंगे कि शौहर बेचारा क्या करे जब बीवी ही इतनी फीकी है। और फिर मिशअल भी असरा को यही समझाती है कि सुल्तान के आगे पीछे फिरना छोड़ो और उसे अपनी अहमियत का एहसास दिलाओ। और फिर असरा को समझ आ ही जाती है कि जब सुल्तान पर उसकी किसी बात का असर ही नहीं होता तो फिर वो खुद को इसके पीछे क्यों बर्बाद कर रही है। और दूसरी सुबह असरा उठकर अच्छी तरह तैयार होती है और सुल्तान को नज़रअंदाज करती हुई किचन में जाकर आलू के पराठे बनाने लगती है। सुल्तान की माँ सुल्तान से कहती है कि नाश्ता करके जाओ। असरा ने आलू के पराठे बनाए हैं तो वो कहती है कि मुझे पता है कि सुल्तान को मेरे हाथ के बनाए हुए पराठे पसंद नहीं आएंगे, इसलिए मैंने उनके लिए नहीं बनाए हैं। ये सुनकर सुल्तान चौंक जाता है कि आज असरा को क्या हुआ है। और फिर असरा उसे नाश्ते की टेबल पर नज़रअंदाज करके अपना नाश्ता करती है और सुल्तान से इजाज़त लिए बगैर मिशेल के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। और जब सुल्तान के बार बार कॉल करने पर भी मिशेल के कहने के मुताबिक उसकी कॉल रिसीव नहीं करती तो सुल्तान के अंदर बेचैनी पैदा होने लगती है।
تو دوستوں آپ کا کیا خیال ہے کہ اسرا کے اس طرح سلطان کو نظر انداز کرنے سے کیا سلطان اسرا کے قریب آ جائے گا؟ کیا یہ سب اسرا کو بہت پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔